हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 19वां है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखिए आज का प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए क्या है, क्या बोल रहा है कि दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ गई है। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालना है। देखेंगे कि सीरीज जो है वो किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखेंगे कि फिर सीरीज जो है वो किस प्रकार से चल रहा है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप सीरीज को ध्यान से देखें तो पता चलेगा क्या कि ये जो वो 3 है, 3 28 दिया हुआ है, 4 जो है वो 65 दिया हुआ है, 5 126 दिया है, तो 6 जो वो क्या हुआ। देखिए आप देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिए, क्या है ये 3 का क्यूब से एक बेसी ना है। क्या है, तीनों की क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और एक जोड़ देंगे इसमें कितना हो जाएगा 28। तो इसमें क्या है, इसमें जो वो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। 64 में जोड़ेंगे कितना होगा 65। क्या किया है, मतलब क्यूब का मतलब इसमें संख्या जो दिया हुआ है पहले संख्या उसका जो वो क्यूब करके यहाँ पे ये इसको लिख दिया। ठीक है, इसको भी देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। कितना होता है 125। 125 में से एक आ रहा है ऐड करते हैं तो कितना आ गया 126 दी हुआ है। 126 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, कितना होता है, अब क्या करें 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब करेंगे 216 आता है। कितना आता है 216। अगर 216 में हम एक ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 217। यानी कि यहाँ पे कितना बनाएगा 217। किस ऑप्शन में 217 है, देखिए ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जगह ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अभी इस प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें, यानी संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी कि हमको इसमें बताना पड़ेगा कि इसका संबंध किस प्रकार से है। जिस भी प्रकार से रिलेशन होगा उसी प्रकार से हमको इसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से चेक करते हैं। क्या कि लिखें, क्या है BFHEG, यहाँ पे क्या क्या संबंध है इसका JLIK। अगर इसका इस प्रकार का प्रश्न आए और आपको समझ में ना आए कि क्या करना है, ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि इसको नंबरिंग कर दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना जो वो क्या किया है, कि कितना प्लस किया कितना माइनस किया है। इसको नंबरिंग कर दीजिए। तो F कितने पर आते हैं, तो F जो वो 6 पर आते हैं। H कितने पर आते हैं, तो H जो है वो 8 पर आते हैं। कितने आते हैं 8 पर। इसको अच्छा से लिख देते हैं। देखिए F कितने पर आते हैं, तो F जो वो 6 पर आते हैं। H कितने पर आते हैं, तो H जो है वो 8 पर। ई कितने पर आते हैं, तो ई 5 पर आते हैं। ठीक है, ई जो है वो 5 पर आते हैं। इसको ई कितने पर आते हैं, तो ई जो है वो 5 पर आते हैं। ठीक है, और जी कितने पर आते हैं, तो जी जो है वो 7 पर आते हैं। ठीक है, जी जो है वो 7 पर आते हैं। अब इसको देखिए जे कितने पर आते हैं, तो जे जो है वो 10 में पर आते हैं। क्या आते हैं 10 पर आते हैं। ठीक है, 10 पर आते हैं। और क्या है एल दिया है, एल कितने पर आते हैं, एल जो 12 पर दिया है, 12 में पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आई है, आई कितने पर आते हैं, आई जो है वो 9 पर आते हैं। कितने पर आते हैं, तो आई 9 पर आते हैं। ठीक है, और क्या है कि आगे क्या है, तो आगे के है, तो के कितने पर आते हैं, के जो है 11 पर आते हैं। तो देखिए इसका संबंध किस प्रकार से दिया है, यहाँ पे 6 है 8 है, ठीक है 5 है और 7 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका संबंध जो वो 6 से 10 दिया हुआ है, 6 से 10 दिया हुआ है। ठीक है, और 10 से 8 से जो वो कितना है, तो 12 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें से क्या किया है, इसको जो वो 5 से 9 किया हुआ है, 7 से 11 किया है, यानी कि प्लस का 4 किया हुआ। क्या किया है, प्लस का जो वो 4 किया गया है। इसमें क्या किया है, तो प्लस का 4 किया हुआ। देखिए यहाँ पे 6 से 10 किया है, 8 से 12 किया यानी कि प्लस का 4, 5 से 9 प्लस का 4, 7 से 11 प्लस का 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम जो है प्लस का 4 कर देंगे। ठीक है, तो प्लस का 4 कर देंगे। तो पी में अगर प्लस 4 जोड़ते हैं तो पी कितने पर आते हैं, पी जो आते हैं 15 नंबर, सॉरी 16 पर आते हैं। कितना पर आते हैं 16 पर। अगर 16 में हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना देगा 20। 20 पर कौन से लेटर आते हैं, तो टी आते हैं। क्या आते हैं, तो टी आते हैं। ठीक है, और आर कितने पर आते हैं, तो आर जो है वो कितने पर आता है, आर 18 पर आता है। ठीक है, 18 में अगर 4 हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो 22 पर क्या जगह 22 पर कौन सा लेटर आता है, तो 22 पर जो है वो भी आता है। क्या आता है, भी आता है। ओ कितने आते हैं, ओ 15 पर आते हैं। ठीक है, अब 15 में क्या जोड़ेंगे 19। 19 पर कौन सा लेटर आता है, तो 19 पर जो है वो एस आता है। क्या आते हैं, एस आते हैं। ठीक है, और क्यू क्या, क्यू जो है वो कितने में पाते हैं, तो क्यू जो है वो 17 में पाते हैं। तो 17 में हम जोड़ते हैं 4, तो 17 4 21। 21 पर कौन सा लेटर आता है, तो यू आता है। यानी कि क्या है TVSU। TVSU किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, देखिए TVSU ऑप्शन ए में ही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यदि मेरा
मेडागास्कर को इतना लिखा जाता है, ठीक है, मेडागास्कर को इतना लिखा जाए तो मद्रास को उसी कोट भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें वो कुछ नहीं करना है कि मेडागास्कर का क्या है, एम का 4 लिखा है, ठीक है, ए का जो वो 7 लिखा है, डी का 2 लिखा है, इसमें जो वो कोड दे दिया है, इसी कोड में से हमको जो वो निकाल के मद्रास को हमको भरना पड़ेगा। मद्रास का कोड इसी में से निकाल लेंगे, ठीक है, MADRAS। क्योंकि देखिए एम कितने बार आते हैं, एम जो है वो आते हैं कितने बार आते हैं, एम जो वो आते हैं 13 नंबर पर, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 4, यानी कि कोड है अपने तरफ से दे दिया कि एम को हम जब मान लेते हैं कि 4 दे दिया, कोड दे दिया है, ए को दे दिया 7 दे दिया है, ठीक है, क्या है, ए को 7 दे दिया है, यानी कि अपने तरफ से कोड दे दिया है, तो इसी में से हमको निकाल के इसका जो मान भरना पड़ेगा। तो एम देखिए कितने बार आते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए एम का कोड क्या दिया हुआ है, एम का कोड जो वो 4 दिया हुआ है, ए का क्या दिया हुआ है, ए का जो वो 7 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो ए का 7 दिया हुआ, ठीक है। डी देखिए कहाँ है, तो डी का कोड क्या दिया हुआ है, डी का जो है वो 2 दिया हुआ, सॉरी क्या है, डी का 2 दिया हुआ, यानी कि 2 भर देंगे। आर का क्या दिया हुआ, देखिए आर कहाँ है, तो आर लास्ट में है, आर का दिया हुआ 0, यहाँ पे क्या है लास्ट में 0 दिया हुआ, ठीक है। ए का कोड क्या हुआ, ए का कोड 7 दिया हुआ, ठीक है। एस का कहाँ है, एस देखिए यहाँ लास्ट से चौथे, यानी कि 1 2 3, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए तो 9 दिया हुआ है, क्या है इतना जो वो 47 20 79 किस ऑप्शन में है, देखिए 47 20 79 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, देखिए इस प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। यानी कि हमको ये जो वो डाइस का प्रश्न देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या करना है कि हमको पता करना है कि ए का उल्टा मतलब ए का विपरीत क्या होता है, ठीक है, बी का, सी का मतलब डी का, ई का, ओ का, एन का बताना पड़ेगा विपरीत क्या होता है, ठीक है। विपरीत जो वो क्या है, उसके बाद जो वो हम बना लेंगे कि मोड़कर जो वो क्या बनेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए का हम विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सीधा में दिया हुआ है, तो ए का विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे, ए को ए के बाद जो वो एक संख्या जो है बी को छोड़ के डी लिखेंगे, यानी कि ए को छोड़ दें, ए के क्या है बी को छोड़ दें, डी लिख दिए। अब बी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी का निकालने के लिए ए को छोड़ देंगे, डी को, उसके बाद ई लिखेंगे, यानी कि बी का ई कर देंगे, ठीक है, बी का ई कर देंगे। अब जो क्या बच गया, आवर बच गया, एन बच गया, ओ, यानी कि ये दोनों जो है वो आपस में अपोजिट हो जाएगा, एन का अपोजिट ओ हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करना पड़ता है, देखिए अगर आप नहीं समझें तो कुछ नहीं, यहाँ पे हमको ए का अपोजिट निकालने के लिए हम ए से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3, 3 जहाँ पुर जाएगा वहीं रुक जाना, यानी कि जहाँ से ए स्टार्ट किए थे और जहाँ 3 पुर गया, यानी कि एक का अपोजिट 3 हो जाएगा, ठीक है, एक का अपोजिट 3, यानी कि ए का अपोजिट डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बी का निकालना, बी का गिन लेंगे, 1 2 3, 3 गिन लिए, यानी कि बी का अपोजिट क्या जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है, बी का अपोजिट ई, और डी एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एन का अपोजिट अब बचिए जो वही होगा ना, देखिए एक, जैसे कि ये 1 2 3, 1 2 3, यानी कि सामने वाला हो जाएगा, ठीक है, या फिर जो बचिए वही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए ए का अपोजिट डी है, ठीक है, लेकिन डाइस में क्या होते हैं कि 6 फलक होते हैं, ठीक है, 6 फलक में 3 फलक तो दिखते हैं, 3 फलक दिखते हैं, तो अपोजिट वाला कभी भी नहीं दिखेगा, यानी कि ए का अपोजिट अगर डी है तो डी अगर दिखेगा तो डी कभी भी नहीं दिखेगा, बी का अपोजिट ई है, बी अगर दिखेगा चाहे फिर ई दिखेगा, यानी दोनों में से कोई न हो जो वो ए को दिखेगा, दोनों जो को भी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, जो अगर दो को दिखेगा तो बिल्कुल भी वो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, ए का अपोजिट डी है, यहाँ पे डी दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल भी इसका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, ठीक है, ए का अपोजिट डी है, नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बी है ओ है, ठीक है, बी है ओ है, यानी कि बी का अपोजिट ई है, नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ओ दिया हुआ है, ओ का अपोजिट एन है, नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन जो बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं, एन दिया हुआ है, एन का अपोजिट क्या है, तो एन का अपोजिट जो है वो ओ है, यानी कि यहाँ पे दे दिया, यानी कि ऑप्शन बी जो वो गलती हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बी है और यहाँ ई है, तो बी का अपोजिट क्या है, तो ई है, यानी कि ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, देखिए अब इस प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है कि शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या आए होगा, मतलब तीसरे स्थान पर कौन सा संख्या होगा, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 से बताना है कि जो वो 3 नंबर पर कौन सा आएगा, 1 नंबर 2 नंबर, तीसरे पर कौन सा आएगा, हमको उसी का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि
पर देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, मतलब जिसमें आप गिनेंगे पहले कॉमन क्या है, तो एक दो मतलब सॉरी यहाँ क्या है, बी ए डबल एल सब में, बी ए डबल एल आई तक सब में कॉमन है, आई तक बी ए डबल एल आई तक सब में कॉमन है। देखिए सब में जो वो कॉमन है। तो इसके बाद जो वो क्या करेंगे देखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे एस है, और यहाँ पे ई है, और यहाँ पे एस है। तो आप बताइए कि पहले क्या आता है, पहले यू आता है, पहले एस आता है, पहले ई आता है, तो पहले ई एस आता है। तो आप बताएंगे कि पहले जो वो एस आता है, सॉरी पहले ई आता है, क्या आता है ई है, कि 3 नंबर जो वो पहले हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको छोड़ देंगे, ये हो गया, इसको छोड़ देंगे, एस है यू है। तो आप बताएंगे कि पहले एस होता है पहले यू होता है, तो बताएंगे कि पहले यू होता है, तो इस दोनों को देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो यू के बाद क्या है, इन दोनों को मतलब दोनों में तो एस है, तो एस बाद लो देखेंगे, तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ आई है, यहाँ पे भी आई है, ठीक है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे टी, यानी कि जो वो सी जो पहले होता है, यानी कि 2 नंबर जो वो पहले हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, और उसके बाद जो वो 4 नंबर हो जाएंगे पहले, उसके बाद लास्ट में कौन होगा, लास्ट में बच गया एक वाला, तो लास्ट में जो वो एक हो जाएगा, ठीक है, एक वाला हो जाएगा। लेकिन आप बताइए हमको कि 3 में तीसरे मतलब 3 नंबर पर कौन सा है, तो पहले जो वो ये है, दूसरे पर ये, 3 ये, चौथे यानी कि लास्ट में कौन है, तो ये हमको पूछा है कि तीसरे नंबर कौन सा आएगा, तो तीसरे नंबर पर जो वो तीसरे स्थान पर जो वो 4 वाला आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 बता रहे तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो तीसरे स्थान पर जो है वो 4 वाला ऑप्शन बुलाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने एक हैं, किसके बारे में बोल रहा है, तो एक के बारे में बोल रहा है, कितने एक हैं जिनके ठीक पहले 9 है, ठीक है, ठीक पहले 9 है लेकिन बाद में 7 नहीं। हमको इसमें से चेक करना पड़ेगा इसमें से कि कितने ऐसे एक हैं जिनके पहले 9 है लेकिन बाद में 7 नहीं। देखिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्या है, एक है, एक के पहले 9 होना चाहिए लेकिन 9 नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे पहले एक है लेकिन बाद में 7 नहीं है, ये एक हो जाएगा, ठीक है, इसको ले लिए, एक हो गया। यहाँ पे पहले 9 नहीं है, इसको छोड़ देंगे, पहले 9 नहीं है, इसको छोड़ देंगे, पहले 9 है लेकिन बाद में भी 7 है, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले एक नहीं है, इसको छोड़ देंगे, पहले 9 सॉरी पहले 9 नहीं है, पहले 9 नहीं है, पहले 9 नहीं है, 9 नहीं है, पहले क्या करेंगे इसको, देखिए पहले 9 नहीं है, ठीक है, पहले 9 है लेकिन बाद में भी 7 है, बाद में 7 होने के लिए नहीं बोल रहा था, तो सिर्फ एक ही ऐसा है, क्या है कि सिर्फ एक इसमें है जो कि क्या है कि जिसके पहले जो है वो 7 है और बाद में सॉरी पहले जो है वो 9 है लेकिन बाद में 7 नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, मोहिनी मोहिनी 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, वह सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार मतलब क्या जाता है कि बृहस्पतिवार को जाता है, यानी गुरुवार को जाता है, ठीक है, जाती है। तो आज सप्ताह का कौन सी दिन है, यानी कि हम अगर किसी से वो पूछ रही है कि वह 9 दिन पहले जो वो सिनेमा देखने गई थी, जो वो सिनेमा देखने गई थी, ठीक है, लेकिन सिनेमा देखने वो सिर्फ और सिर्फ बृहस्पतिवार को जाती है, ठीक है, बृहस्पतिवार को जाती है। तो वो आज कौन सा दिन है, मान के चलते हैं कि ये जो वो क्या है आज बृहस्पतिवार है, ठीक है, मान के चलते हैं जिस दिन गई थी, ये पता नहीं कि मतलब कौन सा दिन गई थी, मतलब सॉरी कौन सा तारीख को गई थी। अगर तारीख हमको पता होता तो बता देते हैं तुरंत, ठीक है। हम मानते हैं कि कुछ नहीं, हम मान लिए कि ये जो वो डैश दिन जो वो बृहस्पतिवार था, ठीक है। आज इसका बताना है कि 9 दिन बाद जो वो कौन सा दिन होगा। तो अगर बृहस्पतिवार था तो 7 दिन बाद जो वो क्या हो जाएगा, 7 दिन बाद भी तो 7वें दिन क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, तो बृहस्पतिवार आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। 8वें दिन क्या हो जाएगा, 8वें दिन जो वो शुक्रवार आ जाएगा, क्या हो जाएगा 8वें दिन शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। 8वें दिन शुक्रवार यानी कि 9वें दिन कौन सा दिन होगा, तो 9वें दिन जो वो शनिवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9वें दिन शनिवार, यानी कि 9 दिन पहले जो है वो शनिवार हो गई थी। कब गई थी, तो 9 दिन पहले शनिवार को वो देखने सॉरी 9 दिन बाद जो वो आज कौन सा दिन होगा, तो वो शनिवार होगा। तो शनिवार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से असमान विकल्प का चयन करें। क्या बोल रहा है कि असमान विकल्प मतलब क्या होता है, इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन किसी न किसी वजह से जो वो एक समान है, लेकिन इसमें जो एक जो वो इन चारों से अलग है, उसी का हमको निकालना पड़ेगा मान, ठीक है। देखिए निकालते हैं किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए क्या है इसमें 29 है, 85, 147, 125, 100 मतलब 53, क्या है 53 दिया हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें जो वो कॉमन क्या है, इसमें देखिए 125 जो ये 5 का क्यूब है, 125 जो वो 5 का क्यूब है, लेकिन कोई भी और क्यूब नहीं, यानी कि ये जो वो क्या हो जाएंगे, ये चारों से डिफरेंस यानी कि अलग हो जाएगा कौन, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा। अगर हमको इस तरह का प्रश्न आए तो हम क्या बोले हैं, क्या करना है कि निकालने के लिए क्या बोलते हैं कि 11/2 m गुने -30h। ठीक है, तो 11/2 मिनट कितने हैं, तो 20 मिनट है। 20 मिनट माइनस कितने हैं, तो 2/2 यानी कि 2 घंटे, तो 30 दूनी क्या देंगे, 30 दूनी 60। ठीक है, तो 10 दूनी 20, 2 बार से कट गया, तो 11 दें 110 और 30 दूनी 60, कितना हो जाएंगे, तो 50 डिग्री। कितने डिग्री कौन बनेगा, तो 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझिए होंगे। ठीक है, देखिए अब इस प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। यह जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, क्या है, यह जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए इसमें जो है वो यह प्रश्न जो है वो क्या है कि यह प्रश्न जो है वो एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। किस किस प्रकार से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि रोहन सुमित का भाई है। किसका भाई है, तो रोहन जो है वो रोहन भाई है, किसका भाई है, तो सुमित का भाई है, सुमित का भाई है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है, इसको करवाइए दो शादी। ठीक है, क्या बोल रहा है, सुमित जो है वो सुजाता से शादी करना चाहता है। ठीक है, तो सुमित किसे मतलब सुमित जो है वो किसे शादी करना चाहता है, तो सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है। ठीक है, इसको सुजाता लिख दिए। ठीक है, सुजाता से शादी करना चाहता है। ठीक है, सुजाता जो है वो हरिश्चंद्र की बेटी, सॉरी, सुजाता जो है वो हरिश्चंद्र की बेटी है। सुजाता कौन है, तो सुजाता जो है वो हरिश्चंद्र की बेटी है। ठीक है, ये जो है वो सुजाता जो है वो किसकी बेटी है, तो सुजाता जो है वो हरिश्चंद्र की बेटी, यानी कि ये एच लिख दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, रोहन सुनीता से तलाक देना चाहता है, यानी कि रोहन जो है वो सुनीता, रोहन कौन है, ये रोहन जो है वो सुनीता को तलाक देना चाहता है, यानी कि रोहन जो है वो रोहन से शादी, मतलब इसको सुनीता का शादी जो है वो रोहन से जरूर हुआ होगा, यानी कि रोहन की पत्नी कौन है, तो सुनीता है। ठीक है, रोहन का पत्नी कौन है, तो सुनीता है, इसको लिख लेते हैं, इसको लिख ही देते हैं सुनीता। रोहन की पत्नी कौन है, तो सुनीता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सुजाता और सुनीता दोनों बहनें हैं, यानी कि सुनीता यहाँ पे है और सुजाता जो यहाँ है, यानी दोनों बहनें हैं, यानी कि या जो दोनों बहनें हैं, यानी कि इसका पिता अगर हरिचंद है तो इसका भी पिता यानी कि सुनीता के पिता भी हरिचंद्र ही होगा। ठीक है, हरिचंद्र ही होगा। ठीक है, अब क्या बोला, हरिचंद्र का रोहन से क्या संबंध है, हमको किससे बताना है कि रोहन को मतलब रोहन का कौन लगेगा, हरिचंद्र। ठीक है, तो इसके वाइफ देखिए बताते हैं, देखिए ये क्या है, तो सुनीता है। सुनीता जो है वो रोहन की पत्नी है, सुनीता जो है रोहन की पत्नी है। तो रोहन की पत्नी यानी कि पत्नी के पिता को क्या कहते हैं, पत्नी के पिता, यानी कि हरिचंद्र जो है वो सुनीता के पिता है, यानी कि क्या आ जाएंगे, तो पत्नी के पिता को क्या कहते हैं, ससुर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पत्नी के पिता को ससुर कहते हैं, यानी कि क्या लगेगा, तो ससुर का रिलेशन होगा। ठीक है, ससुर का रिलेशन होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका ये कौन लगेगा, तो ससुर लगेगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं, अब इस प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। हमको बताना क्या पड़ेगा कि फर्नीचर का संबंध किस प्रकार से बढ़ई से है, उसी प्रकार से प्रतिमा का संबंध आखिर किससे होगा। ठीक है, यानी प्रतिमा का संबंध किससे होगा। देखिए फर्नीचर जो इसे बनाता है, आपको मालूम होगा कि फर्नीचर बनाता है जो, उसे क्या कहते हैं, बढ़ई कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बढ़ई कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिमा बनाने वाले क्या कहते हैं, यानी कि मूर्ति बनाने वाले को क्या कहते हैं, तो मूर्ति बनाने जो बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मूर्तिकार। क्या कहते हैं, उसे जो मूर्ति बनाता है उसे क्या कहते हैं, मूर्तिकार कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं मूर्तिकार, यानी कि किस ऑप्शन में है मूर्तिकार, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, अगर प्लस का अर्थ है भाग देना, प्लस का अर्थ है भाग देना, भाग जाना है भाग देना। ठीक है क्या बोल रहा है कि माइनस का अर्थ है गुना करना। ठीक है, और माइनस का अर्थ है गुना करना, गुना का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ है जोड़ना। तो निम्नलिखित समीकरण को हल करें, इसको हमको हल करना पड़ेगा। देखिए क्या है, 16 लिख दिए, भाग का अर्थ क्या बोल रहा है भाई साहब को,
भाग भाग का अर्थ बोल रहा है जोड़ना, जोड़ दिए 8 लिख दिए। और घटा का अर्थ क्या बोल रहा है, घटा का अर्थ बोल रहा है गुना कर, तो गुना कर दिए। जो बोल रहा है भाई साहब को निराश नहीं करना है, लिख दिए। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, देखिए कहाँ है प्लस, प्लस का अर्थ है भाग देना, भाग दे दिए 2। गुना का अर्थ बोल रहा है घटाना, घटा दिए। भाई साहब संतुष्ट हो गया होगा, खुश हो गया होगा। ठीक है ना, समीकरण को आप देखिए सॉल्व करते हैं। इसको कितना हो जाएगा, 8 है 16 है और 8 चौके, देखिए पहले भाग देंगे, क्या देंगे, आपको बोर्ड मास रूल मालूम होगा, पहले भाग देंगे, क्या करेंगे इसमें, तो 2 बार से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ऐसे गुना कर देते हैं या डायरेक्ट हम 8 दूनी 16। ठीक है, इतना घट गया। ठीक है, इतना हो गया 16 16 32, 32 में से 4 घट गया, कितना हो गया, 32 में से 4 घट गया 28। 28 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि नीचे दिए हुए रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र पति, क्या बोल रहा है, किसका बोल रहा है, पति, ठीक है, पत्नी, पति पत्नी और परिवार, परिवार के पारस्परिक संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये जो वेन डायग्राम का प्रश्न है, क्या है ये, जो वो वेन डायग्राम का प्रश्न है। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व किस प्रकार से करना है, हमको बताना है कि आखिर रिलेशन किस प्रकार से होगा पति पत्नी और परिवार के बीच में। पति पत्नी दोनों अलग अलग होते हैं, फीमेल मेल, ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, तो दोनों का अलग अलग जो वो डायग्राम बना दिए। ठीक है, दोनों का अलग अलग होते हैं तो अलग अलग डायग्राम बना लिए। ठीक है, अब क्या है ये परिवार, ये जो वो पति पत्नी जो होते हैं, क्या होते हैं, ये जो वो एक मतलब परिवार का ही सदस्य होते हैं। क्या होता है, परिवार का ही सदस्य होते हैं पति पत्नी, यानी परिवार के अंतर्गत ये आते हैं, परिवार के अंतर्गत, यानी परिवार के अंतर्गत आ जाएगा, वेन डायग्राम में भी परिवार के अंतर्गत ही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसमें ये भी देख सकता है आपको, जो वो ये भी देख सकता है कि माता पिता भी देख सकता है, पति पत्नी की जगह पर जो वो माता पिता भी दे सकता है। ठीक है, क्या बोलेगा, माता पिता और परिवार के बीच में जो वो रिलेशन बताना है किस प्रकार से होगा, तो यही होगा। ठीक है, यही जो वो माता पिता को अलग मार देंगे और ये जो वो परिवार के अंतर्गत दिखा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में होगा वहाँ मार दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे टिक आउट कर दीजिए। ठीक है, देखिए आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए क्या बोल रहा है कि दिए गए आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा बोला, जानते होंगे आप। इसको देखिए बनाने किस प्रकार सॉल्व करते हैं। देखिए इसको जो वो इसमें अगर गिनने लगेंगे तो थोड़ा सा जो वो टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मतलब काउंट कर पाएंगे। इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताते हैं। देखिए ये आखिर कैसे ये जो वो बना है, ये आखिर कैसे बना होगा। ठीक है, देखिए इसमें जो वो ये हो गया, इसमें देखिए क्या है कि पहले जो वो एक चित्र पार आ गया ये, तो इसमें जो वो देखिए पहले पहले इसमें ये एक बन गया। देखिए इसको अच्छा से पार लेते हैं हम, इसको जो है वो इस तरह से ये पारा हुआ है। ठीक है, इस तरह से जो वो ये पारा हुआ है ये जो वो, ठीक है, तो ये पहले एक है, एक मतलब क्या हो जाए, पहले जो है ये पहले ये एक है, यानी कि 4 भुजा वाला है। ठीक है, तो पहले जो वो एक चतुर्भुज हो गया। अब देखिए इस लाइन को पारा है, तो इस लाइन को पारने की वजह से देखिए इस लाइन को पारने की वजह से कितना आया, तो एक उधर बन गया, एक उधर बन गया, 2 को, यानी इस लाइन को पारने की वजह से एक 2 को बन गया, तो 2 को प्लस कर दिए। ठीक है, 2 इसी में जोड़ दिए। अब देखिए एक और पार है, एक और पारा हुआ है, ये बोला ये पारा हुआ है, तो इसके पारने की वजह से कितना हुआ, 1 2 3 को हो गया। ठीक है, 3 को ये प्लस 3 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक ठो यहाँ भी है, एक ठो इसको भी पार देते हैं। ठीक है, एक इसको भी पार दिए तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गया, प्लस 4 कर देते हैं। ठीक है, 4 जो चतुर्भुज हो गया। अब क्या करना है, अब जो देखिए देखिए ये लाइन देखिए ये वाला इसको पार हैं तो कितना बन गया, सॉरी सीधा पढ़ते हैं, क्या है इसको पार हैं तो कितना हो गया, एक इधर 2 हो गया, तो प्लस 2 कर दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, तो ये इसमें है, ये है तो इसको पार दिए एक, इसको पार दिए तो 1 2 2 को बन गया, एक वो यहाँ पे बन गया इधर से देखिए यहाँ पे, और एक यहाँ पे 2 को बन गया, यहाँ पे चिन्ह पर बन गया, 2 को बन गया है, तो प्लस जो है वो 2 कर दिए। ठीक है, अब इसको देखिए छोटा वाला देखिए नीचे वाला को देखिए, बड़ा वाला बाद में देख लेंगे। नीचे वाला को देखिए, यहाँ पे इसको अगर पार दिए तो भी 2 ही बनेगा ना, 1 2, यानी कि 2 जो है प्लस कर दिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब क्या है, तो अब इसमें हम जोड़ते थी करते हैं, ये जो है वो कितना है, तो 1 है, यहाँ पे इसके पारने में से कितना आ जाएगा, तो इसके पारने में से 1 2 3 को हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस जो है वो 3 हो जाएंगे। प्लस जो है वो देखिए इसको जो वो टिक आउट करने, ये हर का वाला पारने की वजह से एक मेरा इधर बन गया यहाँ पे, एक मेरा यहाँ बन गया, 2 को, एक मेरा इसमें 3 को बन गया। ठीक है, 3 को बन गया। अब देखिए इसी को नीचे किया हुआ है, इसी को जो हल्का सा नीचे किया हुआ है, यानी कि यहाँ तक है, इस कितना हो गया, एक यहाँ पे बन गया मेरा, एक यहाँ पे बन गया, यानी कि 2 को बन गया। यहाँ पे देखिए हम एक कलर को चेंज करते हैं, थोड़ा सा रुकिए,
देखिए यहाँ पे है, एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, 2 को बन गया। ठीक है, तो 2 प्लस कर देते हैं, 2 जो है वो प्लस कर दिए। तो अब क्या करते हैं, अब जो है वो देखिए इसमें से अब क्या बोल रहा है, देखिए ये बड़ा वाला पारने की वजह से, ये बड़ा वाला पारने की वजह से कितना हो गया, एक मेरा ये बन गया बड़ा वाला, ये ऐसे करके बन गया। ठीक है, ये जो वो ऐसे करके बन गया, और ये जो वो एक मेरा बड़ा वाला ये ऐसे बन गया। तो कितना बन गया, 2 बन गया। यानी कि अब इसको जोड़िए कितना हो रहा है, अब इसको इतना जो है वो इसमें चतुर्भुज है। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, कितना है, 2 2 4 4 3 7, 7 और 6, 7 6 13, 13 4 17, 17 और कितना होता है, 17 2 कितना, 17 3, 17 3 20, 20 और 3 23, यानी कि 23 जो है वो इसमें कितने हैं, तो 23 जो है वो इसमें चतुर्भुज है। चतुर्भुज कितने हैं, तो 23, 23 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में। तो इस प्रकार से आप अगर बनाएं तो कभी भी गलती नहीं होगा, गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर पार के बनाते हैं तो स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाते हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए देखते हैं, आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए ये है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप बताइएगा 15 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन जो वो सही कर पाएँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसका क्वेश्चन जो हुआ भी, इसका भी आंसर जो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।